जिंदगी औरत की इज्जत के साथ की और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी बना के। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, राष्ट्रभक्तों। स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो भी काफ़ी स्पेशल होने वाली है। छोटी छोटी क्लिप से बनाई हुई एक बड़ी सी वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इससे वीडियो की रीच बढ़ती है और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। इनकी ऐसी की तैसी ये कर देंगे सारे। इनको क्या पता ये हम कौन है। ये मत बोलिए कि माइक लेकर निकलना हाथ में चूड़ियां डाल के बैठेगा। क्या हम चूड़ियां डाल के बैठेगा? हम चूड़ियां डाल के बैठे। कोई कहता खाना जंगी करा दूं, कोई कहता हम लोगों को मुश्किल कर देंगे। ये बोलने का मकसद है मेरा। आप मैं चैलेंज करता हूँ। तू कहाँ है? मैं तेरे पास आता हूँ। हाँ, मैं चैलेंज आता हूँ। हाथ में चूड़ियां पहन के मुसलमान का लिहाज ना मोदी को है, ना मोदी के दलाल एंकरों को है। रूबी का लिहाज खबरदार, अब बहुत हो गया। इलियास शरफुद्दीन, खड़े होकर फौरन यहाँ से चले जाइए। आपको लगता है आप यहाँ कुछ भी बकवास करते रहेंगे और मैं आपको यहाँ बैठकर सुनती रहूंगी? इलियास शरफुद्दीन, यू हैव टू बिहेव प्रॉपर्ली। इलियास शरफुद्दीन, इट्स अ वार्निंग। वरना मुझे पता है कि एक विंडो कम कैसे करनी है और आवाज कैसे कम करनी है। डिबेट की डेमोक्रेसी का नाजायज फायदा उठाएंगे तो मैं आपको आउट कर दूंगी। आई विल आस्क यू टू गेट आउट। इसने एक महिला एंकर को गाली दी। गेट आउट। ये इंसान गेट अप फ्रॉम योर चेयर एंड गेट आउट। इलियास शरफुद्दीन, आई एम आस्किंग यू टू गेट आउट ऑफ माय डिबेट। आप यहाँ बैठकर साधुओं को नंगा बुलाएंगे, यहाँ बैठकर आप एंकर्स को दलाल बुलाएंगे और मैं यहाँ बैठकर आपकी ज्ञान सुनूंगी। विंडो कम की जाए। इलियास शरफुद्दीन, नेवर एवर विल आई डिबेट विद यू अंटिल एंड अनलेस यू अपॉलोजाइज। इस्लाम के मारने वाले मुसलमान, उनका पूरी दुनिया में एक एजेंडा चल रहा है। उस एजेंडा जो एक हदीस का हिस्सा है, उसका नाम है ग़ज़वा-ए हिंद। जब तक भारत की धरती पे इस्लाम का झंडा नहीं फहर जाता, तब तक इस्लाम मुकम्मल नहीं होता। यह उसकी परिभाषा है। उस ग़ज़वा-ए हिंद का अगर कोई रास्ता था जहां से आतंकवाद चल के बिहार जा रहा था, गुजरात आ रहा था, कोयम्बटूर जा रहा था, उस जगह का नाम है जम्मू। इसका मतलब इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का इतिहास भी यह बतलाता है कि तलाक़-ए-बिद्दत एक क्रिमिनल एक्ट है अगेंस्ट अ वुमन। आज यह सदन इस बात का फख्र कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हजरत साहब का नाम मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो मैं भी हनुमान चालीसा आपके मुंह से सुनना चाहूंगी। साहब, कभी दम हो तो सुना दीजिएगा। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। ভারতবর্ষে এমন কঠিন একটা ভাইরাস দিক, এই ভারতবর্ষের জন্য 10, 20, 50 কোটি লোক মরে যায়। খোদার পক্ষ থেকে যদি এমন একটা রোগ আছে, গিরাম আল্লাহ মেরে দেবে। যেমন আগে কলেরা হতো, বসন্ত হতো, আর হতো, ডাক্তার কোনো ওষুধ খুঁজে পাবে? यदि अल्लाह बीमार पे मारते थे उसे चीजें बाहर रखा गया है। 5 तारीख के बाद जो स्थानिक नहीं है उसको रहने की आजादी है। मैं बहस नहीं कर रही हूँ बहन, आपको मैं चलिए मैडम, अब उस बात को छोड़िए। मैं यही चाहूंगा कोई समस्या नहीं है।
चलिए। आप 1 घंटे से खड़ी हैं। मैं पूरा दिन यहाँ खड़ी हूँ। इन्फ्लुएंस कर रही हैं यहाँ पे। मैं वोट नहीं इन्फ्लुएंस कर रही हूँ। आप स्थानिक नहीं हैं, आप कैसे आई? गाड़ी अंदर कैसे आई? मैडम आप यहाँ कैसे हैं? ये पूरा कांग्रेस का कंपाउंड है। महासचिव का घर 30 मीटर भी दूर नहीं है। तो इसलिए आप मैं वोट इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, मैं तो यहाँ रिपोलिंग कराऊंगी। आप लेकिन आप जब स्थानिक नहीं है, आप जब मैंने यहाँ पे किसी को कुछ नहीं, व्हाई नॉट? Who are you? I will make it an issue. Walking out right now. But you are not supposed to be in the entire constituency. I'm walking out right now. You are not supposed to be in the constituency. But you are influencing votes, madam. Why are you here from the 5th on? चलिए आप लोग बाहर चलिए। वो लोकल बात करेंगे, हमसे बात। आप यहाँ पे प्रियंका जी की सेक्रेटरी हैं, आप यहाँ पे 5 तारीख के बाद कर क्या रहे हैं? आप मीडिया को दिखाने के लिए क्यों बात? मैडम आपने खुद ही मीडिया के सामने कबूल किया है कि आप बाहर ही हैं। तो बाकी सब, हाँ तो वही मैं कह रही हूँ, आप किस अथॉरिटी पे यहाँ पे? आप मुझे दिखाइए ना। रामाश्री जी अथॉरिटी लेटर दीजिए। तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। जेड़े दूजियां दी पैड़ी नप खंगदे कि दिल पे डाका डालिए डकैत की तरह। बहुत अच्छा। कि दिल पे डाका डालिए डकैत की तरह, लठ लेके अड़ जाइए लठैत की तरह, और संभावना हो दिल के साथ देह टूटेगी तो बिल बिला के रोइए टिकैत की तरह। लेकिन एक चीज बताइए, विवाद आपके साथ है। नरेंद्र मोदी ने सबसे कम उम्र की मंत्री बनाया, आपको HRD जैसा बड़ा पोर्टफोलियो दिया, और डिग्री का विवाद, डिग्री आप ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, लेकिन क्या खूबी लगी आप में ऐसी? क्या वजह थी? आप एक तो मेरा एक सेकंड नहीं, सुनिए जवाब। एक सेकंड रुकिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अशोक जी। एक सेकंड, महिलाएं यहाँ बैठी हैं, अगर मैं महिलाओं को बड़ी शांति से सुन लीजिए। अशोक जी का भी सवाल शायद इस गहमा गहमी में आपने सुना नहीं। किसी ने सुना? अशोक जी ने, और महिलाएं ये मैं क्या कह रही हूँ वो थोड़ा सुन लीजिए। अशोक जी ने मुझे देखते हुए कहा, भाई मोदी को आप में क्या खूबी नजर आई कि आपको मंत्री बनाया? मेरा सवाल ये था, नहीं मेरा सवाल ये है, स्मृति जी सवाल देखिए, मैंने ये कहा कि डिग्रियों को लेकर विवाद है कि कम पढ़ी लिखी महिला को HRD मंत्रालय दिया गया। अशोक जी आप ये सवाल कभी किसी पुरुष से पूछते हैं? अशोक सिंघल, आप में ये हिम्मत कभी एक आदमी से पूछने की नहीं होती। ये पूछते हैं। एक सेकेंड, आपने जिस लहजे से पूछा वो लहजा इतना गलत था कि सबने उस पर अपनी आपत्ति जताई है। ये कभी किसी औरत से ऐसे पूछते नहीं है। अगर आपका इशारा कुछ और है तो मैं उसका खंडन करती हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरा अपना एक बहुत सफल करियर मीडिया में रह चुका है। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने अपने पिता के नाम का सहारा लेकर इस समाज में और देश में अपनी जगह नहीं बनाई है, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से बनाई है। मैं क्लियर कर दूं, मैंने क्या सवाल पूछा था? मैंने ये कहा राज्यसभा हारी आप। हूँ क्योंकि आज मैं गुजरात की राज्यसभा की प्रतिनिधि हूँ। देश की राज्यसभा में सबसे कम उम्र की महिला मैं हूँ। कम उम्र में सफलता की शिखर पर पहुंचना ये अभिशाप नहीं है। कोई अभिशाप नहीं है। किसी गांधी परिवार में जन्म ना लेना ये अभिशाप नहीं है। कि आप और एक लड़की जो एक ऐसे परिवार में पैदा होती है जिसके माता पिता का पहला घर तबेले के ऊपर एक कमरा होता है, उसका भारत में कैबिनेट मंत्री बनना अपराध नहीं है। कोई अपराध नहीं है। त्रिवेदी, बहुत जल्दी से मेरा आपसे है, क्या राम केवल एक कल्पना मात्र है? यदि राम कल्पना है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन राम राज्य का छलावा था? जवाब चाहिए। महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा हुआ हे राम झूठ है क्या? दूसरी बात, अब भारत से थोड़ा बाहर आइए। पिछले ही साल याद है दीपावली में साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी आई थी, क्योंकि वो मानते हैं उनके परिवार की डिसेंडेंसी भगवान राम से। थाईलैंड का किंग टाइटल होल्ड करता है, किंग रामा द 9th। पूरे यूरोप में हरे राम हरे कृष्णा मूवमेंट चलता है, ये कोई भारत ने नहीं चलाया। और
दुनिया में एक ही देश ऐसा है जिसके नेशनल ब्रॉडकास्टर पर हर दिन रामायण आती है, वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। ठीक, और आप जाइए बाली जाइए, इतनी बड़ी वहां पे मूर्तियां नजर आती हैं राम लक्ष्मण और उनकी वो। और रावण का देश श्रीलंका, ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका कहती है लिखित में कि राम थे और राम के ये ऐतिहासिक स्थल हैं, मगर दुर्भाग्य कि राम का देश भारत आज इस बात पे बहस करता है कि ये नहीं है। अब मैं एक वैज्ञानिक बात कहता हूं, सारी चीजों के बारे में तो टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, नई नई चीजें आती रहती हैं। पहले रडार मैपिंग नहीं थी, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन नहीं था, अंदाजे किया जाता था, अब मैपिंग के थ्रू किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, जिसमें उसने कहा यह दुनिया सिर्फ स्पेस नहीं है, टाइम एंड स्पेस फॉर्म है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टाइम का सबसे एक्यूरेट पैरामीटर क्या हो सकता है? आप कहेंगे 5 बजे है, तो 5 तो दिल्ली में बजे ना, लंदन में तो कुछ और बजा होगा, इसलिए ग्रीनिच मीन टाइम है जो सारी दुनिया पे लागू है। अगर आपसे पूछूं टाइम का एब्सोल्यूट पैरामीटर क्या है जो दुनिया में यहां पर छोड़िए, धरती पे, मंगल पे, बृहस्पति पे, किसी पॉइंट ऑफ सोलर सिस्टम पे लागू हो, इट इज ओनली द रिलेटिव मोशन पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। और भगवान राम के रिलेटिव मोशन ऑफ प्लैनेट यानी एग्जैक्ट टाइम लिखा है। क्या कर्क राशि में गुरु था, कर्क राशि में चंद्रमा था, पुष्य नक्षत्र था, मकर राशि में मंगल था, और जब नासा ने प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो डेट तक निकल आई कि 7000 कितने सौ बीसी से पहले यह हुआ था। अब इसके बाद भी अगर इनको कोई सबूत चाहिए तो मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया में 4-5 बड़े रिलीजन हैं, अगर रिलीजन माने को तो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज्यूस, हिंदू और बुद्धिस्ट। बताइए कोई और ऐसा धर्म है जिसके भगवान के बारे में कहा जाता हो सबूत लाओ ये हुए थे कि नहीं हुए थे, या इनसे पूछो। और भगवान राम की पहले की भी वंशावली अवेलेबल है और बाद की भी। बाकी दुनिया में जितने भी लोग हुए, बाद की कुछ की अवेलेबल है, कुछ की तो पहले और बाद की भी नहीं अवेलेबल है, पहले किसी की नहीं अवेलेबल है। मगर राजा इक्ष्वाकु से लेकर उसके बाद उनके पुत्र इतने साल राज किया, भगवान राम के बाद इतने पूरा डिटेल सब कुछ झुटलाने का प्रयास केवल इसलिए होता है कि हम पे हुकूमत करने वाले जो लोग थे ना, अंग्रेज, उनको तो कहते हैं, अब मैं किसी धर्मग्रंथ के खिलाफ नहीं, कहते हैं 14,000 साल पहले दुनिया बनी थी। अब कैसे मान लें कि उससे ज्यादा पुराना हमारा है? इसलिए सारी की सारी समस्या है। जिनका कि कैलेंडर 2000 साल पहले शुरू होता है या किसी का 1400 साल पहले शुरू होता है, कैसे मान ले हजारों साल पहले का था? समस्या यह है और कुछ नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आपके बजट में शामिल हो पाए हमारा ये छोटा सा चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। कल एक और बार एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो।